सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखने वाले हमारा एक क्वेश्चन जो कि हैशटैग का है। तो बेसिकली ये जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले मॉडल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। एक मिनट देना। तो मैं इधर ऑडियो को चेंज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कह रहा था कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले मॉडल के क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम मैं आप अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, तो वहाँ पे आपको एक मॉडल मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, सॉरी प्लेलिस्ट मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। तो वहाँ पे आप ये वहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लीड कोड गीक कोड इसके बहुत सारे। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं पहले। तो इसके लिए जरा मैं अपना ये ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें एक एरे गिवन है, हमें एक यहाँ पे एरे गिवन है। एंड हमें उससे बताना है कि हमें उसमें से उसमें ना बहुत सारे सब एरेज होते हैं। देखो जैसे आपका ये सब एरे हो गया, ये आपका एक सब एरे हो गया, ये एक सब एरे खुद है। सब एरे आपको पता है ना, सब एरे क्या होता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ तक जा रहे हो। मतलब आपने जैसे देखो ये एरे आपका दिया गया, ये एरे 0 1 2 3। आपने 0 से स्टार्ट किया, 2 तक गए। मतलब जो एक लगातार है, मतलब कॉन्टिन्यूस होता ना, जो लगातार यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 0 आया 1 आया 2 आया। 0 से लेकर 2 तक एक सब एरे कहेगा, लेकिन 0 1 5 ये एक सब एरे नहीं है, क्योंकि 0 के बाद 1 है, बट 1 का सीधा 5 है, तो एक सवेरे नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है सवेरे। आई थिंक सवेरे के बारे में आपको यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूँ कि यू नो अबाउट सवेरे, कि सवेरे क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। हमें एक लार्जेस्ट सवेरे बतानी है इस एरे में से, जिसकी जिसका जो जिस सवेरे के सारे एलिमेंट का अगर आप सम करोगे तो 0 आएगा। तो देखो इस ये वाला एरे देखते हैं। इसका इसका देखो, इसका सम अगर यहाँ से देखो -2 से लेके आप 7 तक करोगे तो कितना आएगा। -2 का -2 +2 प्लस -8 कर दो, +-8 +1 +7, ये कितना हो गया, ये हो गया, इतना समझो 0 हो गया। 0 -8 +8, 0 हो गया। ये -8 यहाँ आ गया, और ये 7 + 1 आ गया, 8 हो गया। देखो 0 आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ -2 से लेके 7 तक के एलिमेंट्स का सम 0 है। और इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 5 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यार, यहाँ पे हमें क्या किया है, हमें एरे दिया गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक मैप बनाएंगे, हैश मैप। हैश मैप बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम का यूज करेंगे। प्रीफिक्स सम का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रीफिक्स सम का यूज करेंगे और मैप से काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इस अपने एरे का प्रीफिक्स सम निकालते हैं। हमारा एरे क्या है, सबसे पहले अपना एरे बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा एरे बनाते हैं। यहाँ पे हम हमारा एरे क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमारा ये एरे गिवन है यहाँ पे जैसे करके। और ये हमारा है 15 -2 2 -8 1 7 10 23। ठीक है, ये हमारा एरे 23 है, तो सही से करते हैं। इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका करो, क्या करो, अपने एरे का प्रीफिक्स सम करो। सबसे पहले प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं। तो 15। प्रीफिक्स सम क्या होता है, आपको पता है प्रीफिक्स सम क्या होता है, जहां आप जिस एलिमेंट पे हो वहां तक के, उससे पहले और वहां तक के एलिमेंट का सम। 15 हो गया, इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है, तो 15 हो गया। -2 करो, कितना हो गया, 13 +2 15 -8 7 +1 8 7 15 10 25 48। ठीक है, तो आपको ये हो गया प्रीफिक्स सम हो गया। ठीक है ना, आपको यहां तक है ना, ये प्रीफिक्स सम है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ तक हमने क्या किया, प्रीफिक्स सम निकाले। अब क्या करना था, देखो अब हमें क्या करना है। यहाँ पे प्रीफिक्स हमने हमने निकाल लिया। अब आप क्या करो, अब देखो कि आपने क्या किया मैप में, और ये सारे वैल्यूज ना मैप में पुट है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, अब देखो हम यहाँ प्रीफिक्स में कैसे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले 15 अपने इसके लिए आए। 15 के लिए आपने देखा क्या क्या ये प्रीफिक्स सम की वैल्यू, अभी मान लो कि अब देखो, सॉरी मैं ये करता हूँ, इसको फिर से बताता हूँ। तो मान लो मैंने बताया कि प्रीफिक्स में यूज करेंगे। अब देखो इसको कैसे यूज होगा, हम ये दिखाता हूँ आपको मैं, कि इसमें हैश मैप में कैसे यूज करने वाले हैं। ये मान लो आपका मैप है, और मैप में हम दो चीज स्टोर कर रहे हैं। मैप में हम दो चीज स्टोर करेंगे, प्रीफिक्स सम और उसके सामने उसके इंडेक्स की, वो प्रीफिक्स सम कौन से इंडेक्स पे आया हुआ है। ठीक है, मैप मान लो, यहाँ पे मैप की बात करते हैं। मैप में क्या है, मैप में स्टोर्ड है प्रीफिक्स सम और उसके सामने के इंडेक्स। मतलब ये वाला प्रीफिक्स सम कौन से इंडेक्स पे अभी आया हुआ है। जैसे देखो 15, पहले 15 आया, 15 कौन से इंडेक्स पे, 1 फर्स्ट इंडेक्स पे, ये लिख दिया। दूसरी अब देखो क्या, और हम ये देख रहे हैं कि अगर 15 आया, तो अगर ये 15 अभी तक मैप में ये वाला प्रीफिक्स सम अगर अभी तक मैप में हमारे नहीं है, तो इस वाले प्रीफिक्स सम को अपने मैप में पुट कर दो एज उसके इंडेक्स। ये वाला प्रीफिक्स सम अभी तक नहीं आया है, और ये इसकी इंडेक्स 1 है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे पहली बार अभी आ रहा है। ठीक है, दूसरी बार है क्या, -2 आया, पहले आता प्रीफिक्स सम 15,
1 के लिए -2 के लिए देख रहे हैं, इसके लिए प्रीफिक्स हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 आपके मैप में है क्या, नहीं है, आप कर दो 13 और कौन सा इंडेक्स पे आ रहा है ये 1, सॉरी इंडेक्स यहाँ 0 था। फिर से आओ 15 निकालो 2, कितना हो गया 2 करो प्रीफिक्स 15 आ गया। आपने 15 आया, आप देख लो क्या ये वाला प्रीफिक्स आपके मैप में है क्या, हाँ आपके मैप में ये वाला प्रीफिक्स पहले से है, लेकिन कौन इंडेक्स पे है 0 पे। तो आपको समझ में आया कि ये 15 जो अभी आया है ना ये प्रीफिक्स ये आपके मैप में पहले से है, जो कि 0 इंडेक्स पे आया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 15 0 इंडेक्स पे पहले, मतलब 0 इंडेक्स से पहले आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि 0 इंडेक्स पे है, देखो यहाँ 15 था और यहाँ तक 15 यहाँ 0 इंडेक्स पे था, और अभी 15 किस पे है सेकंड इंडेक्स पे, यहाँ पे आया है और यहाँ पे था। अब देखो कि 15 से इसको मत देखो, इसको भूल जाओ। अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब फर्स्ट आपको 15 पहले कहाँ मिला था 0 इंडेक्स पे, और अभी 15 कहाँ मिला है सेकंड इंडेक्स पे। तो 15 0 जहाँ मिला था उसको छोड़ दो, उसके आगे जो वैल्यू है ना वहां से देखो, यहाँ देखो 0 मिला था, 0 पे मिला था पहले 15 आपको, बट अभी 1 से लेकर 2 तक देखो, आपको यहाँ इन दोनों का सम देखो, -2 + 2 ये हो गया 0, इन दोनों का सम 0 है। मतलब क्या, ये एक सब एरे है जिसकी लेंथ 2 है और इसके एलिमेंट का सम 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपको जहां 50 मिला था उससे एक आगे वाले एलिमेंट को देखना है, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। लेंथ के लिए क्या करोगे आप, अभी जो इंडेक्स है करंट इंडेक्स, मतलब क्या है करंट, अभी आपको 15 कहाँ मिला है 2 पे, ठीक है। अभी जब 15 आया था 2 पे मिला था ना, 15,2 मतलब सेकंड इंडेक्स पे आया था। इसको आप मैप पे पुट नहीं करोगे, क्यों वो बताऊंगा आगे में। 2 पे आया था, इसमें से घटा दो, पहले कहाँ पे आया था, पहले वाला कैसे मिलेगा, मैप डॉट गेट और प्रीफिक्स सम कर दो। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 -0 पे आया था पहले, ठीक है ना। ये करोगे तो आपको मिल जाएगा 2, इसके लिए 2 है, ठीक है। बट लेकिन आप अगर लेकिन आपको 15 फिर से मिला है यहाँ पे, अगर आप इस 15 को फिर से अपने मैप में पुट कर दोगे तो इससे क्या होगा, आप बोलोगे यार ठीक है 15 पहले यहाँ मिला था, बट अब 15 मुझे यहाँ मिला, तो मैं कर दूंगा 15,2। इससे क्या होगा कि आपको अगर आगे 15 कहीं मिलेगा ना, तो आप बोलोगे कि यहीं तक का इन दोनों का सम निकालो, बट इन दोनों का सम नहीं निकालना है आपको, या मतलब इनका लेंथ निकालो 15 से लेके यहाँ तक का लेंथ, सपोज आपको यहाँ 15 मिल रहा है, बट यार आपको उससे उससे बड़ी वैल्यू तो यहाँ 15 यहाँ मिल रही थी। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकालोगे तो ये तो बड़ा सब है ना, वैल्यू सबकी 0 आ रही है, और एंड सब एरे ही बड़ा है। आप क्या करोगे, इसको अपडेट नहीं करोगे, यहीं तक छोड़ दोगे, यहीं 15 तक छोड़ दोगे, ठीक है। तो आपको अपडेट नहीं करना है इसको, इसलिए बस अपडेट नहीं करेंगे और सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो करेंगे। इसको एक बार कोड करके देखते हैं क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम। तो यार मैं आपको सिर्फ ना थोड़ा सा टाइम दूंगा और आपको बताना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। सर न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है टू गेट योर ड्रीम जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि जॉब की तलाश में हो, एंड आप एक कॉलेज से पास आउट हो गए और अगर आप एक ड्रॉप आउट हो और आपको जॉब चाहिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बट आपकी स्किल्स उतनी इंटरेस्ट नहीं है फॉर डीएसए डेवलपमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, इनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। इनके बहुत अच्छे कोर्सेज हैं कोडिंग में डेवलपमेंट में, तो आप क्या कर सकते हो, इनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो कोडिंग क्लासेस, एंड वहाँ पे आप कोडिंग सीख सकते हो। उसके बाद अगर आपको जॉब मिलती है तो आप वहाँ पे जॉब ले सकते हो। बट आपको क्या है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कोई पैसे पे नहीं करने हैं। व्हेन यू गेट अ जॉब यू नीड टू पे फ्रॉम योर सैलरी। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसे पे नहीं कर रहे हैं, आपको जो जब जब जॉब लग जाएगी तो उसके बाद आपको अपनी सैलरी में से पे करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया अगर आप एक फीमेल कोडर हो, फीमेल डेवलपर हो, तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स फॉर यू, देयर आर लॉट्स ऑफ अंदर पर्क्स फॉर द फीमेल कोडर फीमेल डेवलपर्स। तो आप वो सब चेकआउट कर सकते हो, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दिए पहले से। तो आया और इनका अभी कुछ दिन पहले ये ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट अगर आप देख रहे हो तो इनका एक कुछ दिन पहले एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था जहाँ पे मोर देन 50,000 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, एंड काफी अच्छा कॉन्टेस्ट था। तो ये लोग अभी वो कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं हर हर महीने या फिर हर वीक। एंड ये देख सकते हो न्यूटन स्कूल हायरिंग पार्टनर जोमेटो, बायजूस, मेकर्स, मीशो, वाइमो, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड ये देख सकते हो इनका जो अभी कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था उनका फर्स्ट प्राइज था 1 लाख का, सेकंड प्राइज 50,000 का, थर्ड प्राइज 25,000 का। इनके एंड बहुत सारे प्राइजेस थे। टॉप इंडियन कोडर 10,000, एंड ये रियल प्राइजेस हैं। जो भी टॉपर्स थे, जो भी विनर थे, इन सभी को प्राइज दिया गया था, ठीक है। ये सब प्राइज चेकआउट कर सकते हो आप। एंड इनका भी कुछ दिन पहले इनका एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च हुआ था। अब जो वेब का कोर्स था वो जो कि तो सॉरी जनवरी से लॉन्च हुआ था। तो आप वो भी कोर्स चेकआउट कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा कोर्स है। अगर आपको फुल स्टैक के बारे में नहीं पता तो आप ये जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, फुल स्टैक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। तो अभी जो आप मेरे स्क्रीन पे जो न्यूटन स्कूल का होम पेज देख रहे हो ये फ्रंट एंड है, जो आप डिजाइनिंग वगैरह देख रहे हो ये सब फ्रंट एंड है। एंड इससे मैं क्लिक करता हूँ एंड इस ये जो मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूँ ये बैक एंड्स है। ये जो इनके पीछे लॉजिक लिखी है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज पे चले जाऊँ तो ये बैक एंड है।
ठीक है, तो आप चाहो तो इनका जो कोर्स है वेब डेवलपमेंट का, वो भी इनरोल कर सकते हो, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। इनके हर मंथ में आई थिंक एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, तो आप वो सब चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, ये सारे ईमेल आईडी यहाँ पे इनके गिवन है। एंड इनके और आप चाहो तो इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दिए, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं हम। सबसे पहले अपना मैप बनाते हैं, इंटीजर कमा इंटीजर। ठीक है, न्यू हैश मैप हमने बनाया। और क्या करो, अपने मैप में ना हमें पुट करना है कि हम मान लेंगे कि जीरो जीरो वाला जीरो लेंथ का सब एरे हमारे पास है। कहाँ पे मतलब हमारे एरे में नहीं है, बस हमने मान लिया कि जीरो लेंथ का लेंथ है, जीरो लेंथ का सब एरे हर एरे में होता है। मतलब आपके एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आपके एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जीरो लेंथ हो गया उसका। तो वो सब एरे आपको आप बोल रहे हो कि -1 इंडेक्स पे है। ठीक है, आपने ऐसा बोल दिया यहाँ पे। अब आप क्या करो, आप एक लूप चलाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इससे पहले कुछ वेरिएबल बना लो जो कि आपका प्रीफिक्स सम है और आपका एक मैक्सिमम लेंथ है, मैक्स एल बना लो। ठीक है, इसको 0 से कर लो इसमें साइज। अब देखो कि अगर आप सबसे पहले अपने प्रीफिक्स सम में वैल्यू ऐड करते हो, अगर आपके मैप में ये प्रीफिक्स सम अभी नहीं आया है, मतलब नहीं आया, अभी पहली बार आ रहा है, तो क्या करो, जस्ट आपके अपने मैप में पुट कर दो, मैप डॉट पुट कर दो ये प्रीफिक्स सम, उसके रेस्पेक्ट में, उसके अगेंस्ट में ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू इस इंडेक्स पे अभी आई है पहली बार। नहीं, अगर पहली बार नहीं आया तो मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं आया है। उसकी लेंथ निकालो। लेंथ कैसे मिलेगा, अभी जो करंट जहाँ पे हो, मतलब करंट इंडेक्स माइनस मैप डॉट डेट प्रीफिक्स सम, मतलब पहले कहाँ आया था, और उसका मैक्स लेंथ में अपडेट कर लो इसको। ठीक है, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमन लेंथ। ठीक है, आपने अपडेट कर लिया, और लास्ट में क्या करो, अपना मैक्स लेंथ रिटर्न कर दो। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आउटपुट यहाँ पे। भी काइंड, अच्छा ये हमारा हैशमैप को मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है यहाँ पे, तो इसको देखते हैं। 5 आ रहा है, सबमिट कर देखते हैं इसको। सर इसका आई थिंक पास हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, सबमिट हो रहा है, आई होप समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना रिगार्डिंग, मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।